बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। फ्रांस का बड़ा फैसला, फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का ऐलान। फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रोन ने ऐलान किया है कि वो सितंबर में फ़लस्तीन को बाकायदा रियासत के तौर पर तस्लीम करेंगे। ये फैसला ऐसे वक्त में सामने आया जब इसराइल ने मगरबी किनारे पर कब्जे का कानून मंजूर कर लिया। मैक्रोन का कहना था कि इसराइल की नाजायज़ तोसी को किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। ये ऐलान ना सिर्फ इसराइल बल्कि अमेरिका के लिए भी हैरान कुन और परेशान कुन साबित हुआ। इस फैसले से यूरोप में सियासी दरारें वाज़िया होने लगी हैं और एक नया जुग्राफियाई रुख बनता नजर आ रहा है। यूरोप में दरारें, फ्रांस का अमेरिका और इसराइल से फासला। फ्रांस ने वाज़िया कर दिया है कि वो इसराइल और अमेरिका की पॉलिसियों का मज़ीद हिस्सा नहीं बनेगा। सदर मैक्रोन ने इस फैसले से यूरोप में एक नई तकसीम का आगाज़ कर दिया जिससे यूरोपीय यूनियन दबाव में है। फ्रांस के इस इकदाम से इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू शदीद बरहम हुए और इसे रेड लाइन की खिलाफ वर्जी करार दिया। इसराइल ने फ्रांस को खबरदार किया है कि वो इसे इस इकदाम की सजा देगा। हत्ता कि रजीम चेंज की धमकियां भी दी गई हैं। फ्रांस अब अपनी आज़ाद खारजा पॉलिसी की तरफ बढ़ रहा है जिसका असर मुस्तकबिल के आलमी सियासत पर भी पड़ेगा। फ्रांस में अंदरूनी खलफशार और मैक्रोन की हिकमत अमली। फ्रांस में महंगाई, किसानों के एहतजाज, येलो वेस्ट मूवमेंट, इमिग्रेशन पॉलिसियों के खिलाफ अवाम सड़कों पर हैं। मुसलमानों और अफ्रीकी तारकीन वतन की बड़ी तादाद की मौजूदगी हुकूमत के लिए चैलेंज बन चुकी है। ऐसे में मैक्रोन फ़लस्तीन के हक में खड़े होकर अवामी हमायत हासिल करना चाहते हैं ताकि दाखिली बहरान पर काबू पाया जा सके। इनके इस इकदाम का मकसद मुल्क में फैलते हुए हंगामों को रोकना और एक नई कौमी यकजहती कायम करना है। ये कदम सियासी हिकमत अमली भी है और एक बड़ी सफारती पोजीशन भी जिसका मकसद यूरोप में क़यादत का दावा है। आलमी इत्तेहाद की नई लकीर, चीन, रूस, सऊदी अरब का झुकाव फ़लस्तीन की तरफ। फ्रांस के इस फैसले के बाद चीन, रूस और सऊदी अरब ने भी इसराइल मुखालिफ बयानात दिए हैं। चीन और रूस पहले ही फ़लस्तीनियों की हमायत कर रहे थे। अब फ्रांस का शामिल होना अहम मोड़ साबित हो सकता है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान भी 1967 की पोजीशन पर वापसी के हक में हैं। ये नया ब्लॉक मशरिक़ वस्ता में ताकत के तवाज़ुन को इसराइल के खिलाफ कर रहा है। फ्रांस और सऊदी अरब के दरमियान करीबी हम आहंगी एक बड़ी आलमी तब्दीली का पेश खैमा बन सकती है। इसराइल और ट्रंप की हिकमत अमली को धचका, नेतन्याहू की सियासी बका खतरे में। इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू पर करप्शन के मुकदमात चल रहे हैं जिनसे बचने के लिए वो बार बार जंगी हालात पैदा कर रहे हैं। पहले हमास, फिर लबनान, शाम और अब मगरबी किनारे के तनाज़े से तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है। फ्रांस का फ़लस्तीन को तस्लीम करना नेतन्याहू की खारजा हिकमत अमली और हुकूमती इत्तेहाद के लिए बड़ा धचका है। इसराइल अब मुमकिन तौर पर मैक्रोन के खिलाफ मीडिया और सफारती सतह पर हमले शुरू करेगा। यूरोप में अगर मजीद ममालिक फ़लस्तीन को तस्लीम करते हैं तो इसराइल की आलमी पोजीशन शदीद मुतासर हो सकती है। भारत का ऑपरेशन सिंदूर दोबारा शुरू, अफवाज को हाई अलर्ट जारी। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने ऐलान किया है कि ऑपरेशन सिंदूर दोबारा पूरी शिद्दत से शुरू होने जा रहा है। तमाम तीनों अफवाज, बर्री, बहरी और फ़ज़ाइया को हाई अलर्ट पर रहने और मुकम्मल तैयारी रखने की हदायत जारी कर दी गई हैं। ये हुक्म इसराइली डिफेंस एहलकारों के दौरा भारत के फ़ौरन बाद जारी हुआ जिसने भारतीय सिक्योरिटी हुकाम से खुफिया मुलाकातें की। CDS के मुताबिक किसी भी लम्हे हमले का हुक्म जारी हो सकता है जिसका हदफ बज़ाहिर पाकिस्तान है। ये सूरत हाल भारत की तरफ से मुमकिन फौजी जारहियत की जानिब इशारा करती है। भारतीय पार्लियामेंट में 32 घंटों की तवील बहस, ऑपरेशन सिंदूर पर फैसला कुन मोड़। भारतीय पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से मुसलसल 32 घंटे तक बहस मुतवक्का है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और खुद नरेंद्र मोदी इस सेशन में कौम को एतमाद में लेने के लिए शरीक होंगे।
बहस के दौरान गुज़िश्ता झड़पों में नुकसानात, तैयारों के गिरने और मुस्तकबिल के अहदाफ पर बातचीत की जाएगी। ये पहला मौका होगा जब भारतीय हुकूमत मुमकिन तौर पर खुलकर अपने नुकसानात को तस्लीम करेगी। भारत इस कार्रवाई को कौम परस्ती और सिक्योरिटी के बयानी में ढालकर जंगी हमायत हासिल करना चाहते हैं। इसराइली हमलों की तकनीक भारत के हवाले पाकिस्तान के खिलाफ मुमकिन इस्तेमाल। इसराइल की जानिब से ईरान पर किए गए हालिया हमलों की तकनीक और टेक्नोलॉजी अब भारत को मुंतकिल कर दी गई है। इसराइली वफ्द ने भारतीय हुकाम को खसूसी ब्रीफिंग दी कि पाकिस्तान पर हमला किस अंदाज में किया जाए। इसराइली माहिरीन भारत में मौजूद हैं और मुश्तरका जंगी मनसूबाबंदी में मसरूफ़ हैं। ये एक नया ख़तरनाक महाज खुलने के इम्कान को ज़ाहिर करता है जहाँ इसराइली असर नुमाया हो रहा है। इस तावन से जनूबी एशिया में कशीदगी मजीद शिद्दत अख्तियार कर सकती है। अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप का भारतीय फैसलों पर अदम एतमानान, नई सर्द जंग की झलक। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी कंपनियों को भारतीय माहिरीन को हायर करने से रोक दिया है, जो भारत पर दबाव का इशारा है। अमेरिका भारत को जंगी इकदाम से रोकना चाहता है ताकि अपनी अमन कायम करने की साख बरकरार रख सके। अगर भारत हमला करता है तो डोनाल्ड ट्रंप का आलमी बयानिया शदीद मुतासर होगा कि इसने एटमी जंग रोक ली थी। ताहम भारत ने फैसला कर लिया है कि वो अब अमरीकी दबाव में नहीं आएगा। ये मंजरनामा नई सर्द जंग की बुनियाद बन सकता है, जहां भारत एक अलग ब्लॉक का हिस्सा बनता दिखाई देता है। पाकिस्तान की एयरफोर्स का दबंग जवाब, जंग की सूरत में भरपूर दफा का ऐलान। पाकिस्तान एयरफोर्स ने पहले भी साबित किया कि वो भारत से कई साल आगे है और अब भी मुकम्मल तैयार है। पाकिस्तान ने साबका झड़पों में भारतीय तैयारे मार गिराए थे और इस बार भी भरपूर दफा की मुकम्मल हमायत रखता है। ज़राए के मुताबिक इस बार जंग एक बड़े पैमाने पर हो सकती है, जिसमें इसराइल का किरदार भी शामिल होगा। पाकिस्तान के दफाई अदारे इसराइल और भारत दोनों की चालों पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं। मुल्क की खुद मुख्तारी की हिफाजत के लिए पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल पहले से भी ज़्यादा सख्त और मौसर होगा। गजा जाने वाले इमदादी जहाज से राबता मुनक़ता, इसराइली ड्रोन हमले का खदशा। फ़लस्तीन के लिए इंसानी इमदाद ले जाने वाले बहरी जहाज से राबता अचानक मुनक़ता हो गया, जबकि जहाज की इर्द गिर्द ड्रोन्स की मौजूदगी ने हमले के खदशात को जन्म दे दिया। फ्रीडम फ्लोटिला कोलिशन ने तस्दीक की है कि इनका जहाज़ गजा की इसराइली नाकाबंदी तोड़ने और मुतासरा लोगों तक इमदाद पहुंचाने के मिशन पर रवाना हुआ था। अब किसी भी किस्म के मवासलाती राब्ते में नहीं है। फ्रीडम फ्लोटिला ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि जहाज़ के इर्द गिर्द कई ड्रोन मौजूद हैं और खदशा है कि जहाज़ को रोका गया हो या इस पर हमला किया गया हो। तेल अवीव, हज़ारों इसराइलियों का जंगबंदी और कैदियों की वापसी के लिए मुजाहरा। इसराइल के दारुल-हुकूमत तेल अवीव में हज़ारों इसराइलियों की जानिब से जंगबंदी और कैदियों की वापसी के लिए मुजाहरा किया गया। जंगबंदी के हक में निकाली जाने वाली रैली के शरका ने टायरों को आग लगा दी। मुजाहिरीन ने वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की पॉलिसियों के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। जंग के खिलाफ ना सिर्फ मुजाहिरीन ने इसराइली फौज को जंगी मुजरम करार दिया, बल्कि गजा में नस्लकुशी के खिलाफ बैनर्स भी आवेजा किए। ईरान का नाहीद-2 सैटेलाइट रॉकेट का तजर्बा कामयाबी से मदार में दाखिल। ईरान ने नाहीद-2 नामी सैटेलाइट रॉकेट का तजर्बा किया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक नाहीद-2 सैटेलाइट तकरीबन 500 किलोमीटर की बुलंदी पर मदार में कामयाबी के साथ दाखिल हुआ। सैटेलाइट को रूस के सोयूज़ रॉकेट सेंटर से खला में भेजा गया। ईरान ने नाहीद-2 टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट ईरानी स्पेस रिसर्च सेंटर और वज़ारत इत्तलात और मवासलाती टेक्नोलॉजी ने मकामी कंपनियों के ताउन से तैयार किया है। कंबोडिया से झड़पें जंग में बदल सकती हैं, थाई वज़ीर-ए-आज़म का इंतबाह। थाईलैंड के कायम मकाम वज़ीर-ए-आज़म ने खबरदार करते हुए कहा है कि कंबोडिया के साथ सरहदी झड़पें किसी बड़ी जंग का रुख अख्तियार कर सकती हैं। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान सरहदी कशीदगी में अब तक कम अज़ कम 16 अफराद हलाक जबकि दर्जनों ज़ख्मी हो चुके हैं।
لگتا ہے حماس سے نمٹنا پڑے گا، ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ حماس غزہ جنگ بندی معاہدہ نہیں چاہتی، لگتا ہے حماس سے اب نمٹنا پڑے گا۔ یاد رہے کہ چند روز قبل حماس نے اسرائیل سے جنگ بندی تجاویز پر رضامندی ظاہر کرتے ہوئے مجوزہ جنگ بندی معاہدے پر دستخط کر کے ثالثی فریقین کے حوالے کیا تھا۔ حماس کا کہنا ہے کہ اب جنگ بندی کا دار و مدار اسرائیل پر ہے۔ ایک بیان میں امریکی صدر کا کہنا تھا کہ حماس غزہ میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی نہیں چاہتی۔ اسرائیل کا متنازع اقدام، پارلیمنٹ میں مغربی کنارے پر قبضے کی قرارداد منظور۔ اسرائیل نے ایک اور متنازع قدم اٹھاتے ہوئے پارلیمنٹ میں مغربی کنارے پر باقاعدہ قبضے کی قرارداد منظور کر لی، جس پر اسلامی ممالک کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیلی پارلیمنٹ میں پیش کی جانے والی اس قرارداد کے حق میں ووٹ ڈالے گئے، جس کا مقصد مغربی کنارے کے بڑے حصے کو اسرائیلی ریاست کا حصہ قرار دینا ہے۔ امریکہ کا شمالی کوریا سے متعلق نئی پابندیوں کا اعلان۔ امریکہ نے شمالی کوریا سے متعلق نئی پابندیوں کا اعلان کر دیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی محکمہ خزانہ کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا اور چین سے متعلق 3 شخصیات اور 1 کمپنی پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ پابندیوں میں سفری اور اثاثے منجمد ہونے کی پابندیاں شامل ہیں۔ استنبول میں ایران اور یورپ کے درمیان ایٹمی پروگرام پر مذاکرات کا آغاز۔ ایران نے اقوام متحدہ کی اس قرارداد میں توسیع کی تجویز کو آج مسترد کر دیا جو 2015 کے جوہری معاہدے کی توثیق کرتی ہے۔ یہ پیش رفت ایک ایسے وقت میں ہوئی جب گزشتہ ماہ اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے بمباری کے بعد ایران نے مغربی طاقتوں کے ساتھ پہلی بار براہ راست بات چیت کا آغاز کیا ہے۔ عالمی خبرساں ادارے روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق ایران، یورپی یونین اور فرانس، برطانیہ اور جرمنی کے نام نہاد E3 گروپ کے وفد استنبول میں ایرانی قونصل خانے پہنچے، جہاں مذاکرات کا آغاز ہوا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔